हेलो एवरीवन ऑफ क्लास 6th चिल्ड्रन आज मैं जो है आपके इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चिल्ड्रन आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझें एंड तक, तभी आपको ये पूरा चैप्टर जो है क्लियर हो पाएगा। क्लियर? तो आप बड़े ध्यान से समझें, इसके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें नोट डाउन करें और कोशिश करें कि आप खुद से इसके बुक वर्क फिल कर सकें। लेट्स स्टार्ट। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क बहुत पसंद है? डू यू डू इट योरसेल्फ? क्या आप इसे अपने आप करते हैं? और डू यू गेट हेल्प? या किसी की हेल्प लेते हैं? व्हाट होमवर्क यू यूजुअली हैव? और किस तरह का होमवर्क जो है तुम्हें बच्चों मिलता है? ये जो स्टोरी है बच्चों, जो ये हमारी स्टोरी है ये एक बच्चे की है जिसका नाम है पैट्रिक, जिसे जो है होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है, वो हमेशा खेल को पसंद करता था और होमवर्क उसे बहुत बोरिंग लगा करता था। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी अपना कार्य नहीं करता था। टू बोरिंग, बहुत बोरिंग उसे लगता था। ही सैड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो क्या कहता था कि उसे हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और निंटेंडो एक वीडियो गेम होती है वही पसंद थी। हीज टीचर्स टोल्ड हिम, हमेशा उसकी टीचर उसे बताया करती थी, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुडंट लर्न नथिंग। पैट्रिक तुम अपना काम किया करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये बिल्कुल सच था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। अब कुछ समय वो क्या करने लगा, वो एक ऐसा अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति महसूस करने लगा कि जिसके पास एजुकेशंस की कमी होती है। ठीक है, तो बट व्हाट डिड ही डू? लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। एक दिन उसने क्या देखा कि उसकी जो बिल्ली है एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और वे बार बार उसे मुंह में डालती फिर फेंक देती। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल। अब उसने क्या अचंबा देखा, आश्चर्य देखा कि ये कोई डॉल नहीं थी। ठीक है, बट अ मैन ऑफ टीनीएस्ट साइज, बल्कि एक छोटा सा बोना सा व्यक्ति था, छोटे साइज का। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, उसने एक वूल की शर्ट पहनी हुई थी, विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस, और जो पुराने फैशन की ब्रीचेस होती है ना वो उसने पहना हुआ था। एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच, और उसने एक लंबी सी एक विच की तरह उसने क्या पहनी हुई थी, टॉप हैट पहनी हुई थी। ही येल्ड, वो चिल्ला रहा था, से मी डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे बचाओ, मुझे दोबारा उस बिल्ली के मुंह में नहीं जाना है। आई विल ग्रांट यू अ विश, जो मुझे बचाएगा मैं उसकी विश पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। अब पैट्रिक विश्वास नहीं कर सका कि वो कितना भाग्यशाली था। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ पर उसकी हर प्रॉब्लम का उत्तर था। सो ही सैड, तो उसने क्या कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35 डेज। उसने कहा कि मैं तुम्हें सेव करूँगा, लेकिन तुम्हें केवल और केवल मेरा क्या काम करना है, मेरे सेमेस्टर तक जिसमें 35 डेज लेफ्ट हैं, उस सेमेस्टर तक आपको मेरा क्या करना है, सारा होमवर्क करना है। आई कुड इवन गेट एज, और मुझे क्या करना है, अच्छा तुम्हें काम करना है और मुझे ए ग्रेड प्राप्त करवानी है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब उस छोटे से बोने का फेस ऐसा हो गया, उसके फेस पर सलवटें आ गई, झुर्रियाँ सी पड़ गई, जैसे कि हम किसी कपड़े को, ठीक है, कपड़े को ऐसे रैच करके और हम उसमें सलवटें डल जाती हैं, इस तरह उसके चेहरे पर सलवटें पड़ गई। और उसने क्या कहा कि ये मेरे लिए वरदान है या एक अभिशाप। आई स्कोल्ड एंड पस्ड, और अपने मुंह में वो जैसे बड़बड़ाने लगा, ओह आई एम अ कर्स्ड, मैं अभिशापित हुआ, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूँगा क्योंकि उसे बिल्ली के मुंह से बचना था। एंड टू इज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अपने शब्दों को सच करने के लिए पैट्रिक ने क्या किया,
उसके होमवर्क को करना शुरू किया। पैट्रिक ने उसके होमवर्क को करना शुरू किया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन इसमें एक परेशानी थी, प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, उस बौने को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसको क्या करना है। एंड नीडेड हेल्प, उसे आवश्यकता थी हेल्प की। हेल्प मी ही हैड से, वो क्या कहता, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी सहायता करनी पड़ती हर एक तरह से। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता, एल्फ चिल्लाता। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब भी वो पैट्रिक के होमवर्क को रीड करने लगता। गेट मी ए डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी लाओ। नो वर्ड्स इवन बेटर, इससे अच्छा ढूंढो। लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, इस शब्द को देखो और ज़ोर ज़ोर से मुझे बोलकर सुनाओ। वर्ड व्हेन इट कम टू मैथ, और जब वो उसका मैथ का होमवर्क करने लगता, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक का भाग्य यहाँ पर भी साथ ना देता। व्हाट आर टाइम टेबल्स, वो क्या कहता कि टाइम टेबल क्या होते हैं। एल्फ चिल्लाता, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट एंड एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, वो क्या कहता है कि हम एल्फ्स को कभी भी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। क्या प्लस होता है, क्या माइनस होता है, क्या डिवाइड होता है, क्या फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे सामने बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम केवल मेरे को गाइड करो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ कुछ भी मनुष्य की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते। ऑफ दैम इट इज़ द मिस्ट्री, उनके लिए ये क्या है, एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, और वो छोटा सा एल्फ हमेशा एक शाउटर बन गया, चिल्लाता रहता। जस्ट गॉट लाउडर, जोर जोर से। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, और अधिक किताबें लाओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और मुझे इसको रीड करने में मेरी हेल्प करो। तो चिल्ड्रन किससे काम करवा रहा है एल्फ, पैट्रिक से। अब पैट्रिक उसके लिए बुक्स लाता, उसको रीड करके बताता, उसे प्लस माइनस बताता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वाज ए नेग। अब फैक्ट क्या था कि हर दिन हर समय एल्फ जो है उसके सामने एक प्रॉब्लम को लेके खड़ा रहता। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग। अब पैट्रिक क्या करता, पैट्रिक दिन रात मेहनत करता, आधी आधी रात तक जागता रहता, ठीक है, और कभी भी अपने आप को थकावट महसूस ना करता। स्कूल जाता, उसकी आंखें ब्लफ्ड रहती, सूजन नींद की वजह से सूजी रहती, लेकिन उसे जरा सी भी थकावट महसूस ना होती। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अंत में स्कूल का लास्ट डे आया जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर होना था। अब क्या था, एल्फ को बहुत खुशी थी क्योंकि आज वो आज़ाद हो जाएगा। एज फॉर होमवर्क, अब उसे और होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। देयर वाज नो मोर, और अधिक होमवर्क नहीं होगा। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अब वो बड़े आराम से, बड़ी शांति से दरवाजे के पीछे जाकर सो गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक ने अब ए ग्रेड प्राप्त की। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके साथी अचंभित हुए। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसकी टीचर्स खुश हुई। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और वो उनकी खूब प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स ने भी उसकी खूब प्रशंसा की। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, कि पैट्रिक को ऐसा क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक आदर्श बच्चा बन चुका था। क्लीन्ड हिज रूम, अपने कमरे को साफ रखता। डिड हिज चोर्स, अपने घर के काम काज करता। वह चेयरफुल, हमेशा खुश रहता। नेवर रूड, कभी भी रूडली बिहेव नहीं करता। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि उसके अंदर एक नया व्यवहार डेवलप हो गया हो। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। देखा तुमने, अंत में पैट्रिक ने क्या सोचा कि ये सब कुछ कौन कर रहा है, वो छोटा सा बौना। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि केवल तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा।
क्या? इट वॉज नॉट द एल्फ, ये कोई एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने ये सब कुछ अपने आप किया। चिल्ड्रन, जब हमारे अंदर से किसी भी चीज़ को करने की इच्छा होती है, स्ट्रॉन्ग्स हमारी डिज़ायर्स होती हैं और हमें कोई एक अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, तो हम जीवन में हर एक वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो कि हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए इम्पॉसिबल है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी भी चीज़ को अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम हमेशा परफेक्ट बन जाएंगे। जिस तरह पैट्रिक जो है दिन रात मेहनत करता रहा और उसने 35 दिन में अपने आप को इतना बदल लिया कि जो एक बोरियत बच्चा अपने आप को अनएजुकेटेड समझता था, अब वो एक मॉडल किड बन गया। चिल्ड्रन, ये अक्सर काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे इस समय कोविड-19 की वजह से हम बच्चे जो हैं विद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं, तो वो क्या है अपनी स्टडी से पीछे होते चले जा रहे हैं। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं करना, हमें अपनी स्टडी के टच में रहना है। बिल्कुल स्कूल के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, उस वर्क को लर्न करना है, समझना है, ताकि हम भी अपने आप को अनएजुकेटेड फील ना करें और हम भी एक मॉडल किड बने रहें। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं होती। तो बच्चों, अपनी डिज़ायर्स को इतना बढ़ाओ और उस पर चलने की भी कोशिश करो और अपने आप में बदलाव लाओ। खेलो लेकिन पढ़ने के समय में पढ़ाई भी करो। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से समझें और बुक वर्क करने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।